Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video lecture we are going to discuss about chapter number 12, coordination and control, and the topic that we are going to discuss is about receptory organ, that is eye. So डिस्कस करते हैं आई को। तो आई की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। आई के टॉपिक की सबसे पहले आई लोकेट कहाँ पे होता है। आवर आइज़ आर लोकेटेड इन स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल नोन एज ऑर्बिट और आई सॉकेट, यानी कि आपकी स्कल के अंदर एक स्लॉट होता है जिसको हम ऑर्बिट या आई सॉकेट कहते हैं। वहाँ पे आई क्या होता है, लोकेट होता है। अब आई के दो पार्ट्स हैं फ्रंट पे जो एक्सटीरियर काम करते हैं, वो होते हैं आई लिड्स और आई लैशेस। आई लिड्स क्या करते हैं, आई लिड्स विप आइज एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। आई लिड्स क्या करते हैं, विप आइज एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। और ये ना आपकी टीयर्स को स्प्रेड भी करते हैं आइज़ में, ठीक है। और इनके अंदर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो फाइट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ठीक है। आईलिड्स क्या करते हैं, विप आइज़ को करते हैं, ठीक है, एंड प्रिवेंट करते हैं डिहाइड्रेशन को। दे स्प्रेड टीयर्स ऑन आइज़ विच कंटेन सब्सटेंसेस फॉर फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब दूसरा पार्ट क्या है जो एक्सटीरियर काम कर रहा है, आई लैशेस। आई लैशेस क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आई, ठीक होगी बात। अब आपके पास दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि आई की लोकेशन क्या है और आई के एक्सटीरियर क्या काम हो रहा है। आवर आइज़ आर लोकेटेड इन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल नोन एज ऑर्बिट और आई सॉकेट, यानी हमारी जो आई है वो एक स्कल के अंदर एक स्लॉट है जिसको ऑर्बिट या आई सॉकेट कहते हैं, वहाँ पे पड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद आई लिड्स होते हैं, इसके कंपोनेंट्स में आई लिड्स और आई लैशेस आते हैं जो एक्सटीरियर काम कर रहे होते हैं, यानी जो एक्सटर्नल काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आई लिड्स क्या करते हैं, विप आइज़ एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। और ये आइज़ के अंदर टीयर्स को स्प्रेड भी करते हैं विच कंटेन सब्सटेंसेस फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इनके अंदर ऐसे सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आई लैशेस आते हैं जो प्रिवेंट करते हैं फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आई। आई लैशेस होते हैं जो कि डस्ट वगैरह, एयर पार्टिकल्स वगैरह को आई के अंदर इंटर होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक होगी बात यहाँ तक। अब बात करते हैं लेयर्स ऑफ एन आई के। द स्ट्रक्चर ऑफ आई कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटर लेयर पे। पहले मैं डायग्राम से आउटर लेयर लोकेट कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। ये देखें, आई की ये सबसे जो एक्सटीरियर पोर्शन है ना, एक्सटीरियर पोर्शन, इसको आउटर लेयर कहते हैं। उसके बाद अंदर वाली जो लेयर है इसको क्या कहते हैं, मिडल लेयर, ठीक होगी बात। अब बात करते हैं जो आपकी आउटर लेयर होती है ना, वो कंसिस्ट करती है स्क्लेरा और कॉर्निया पे, ठीक है। यानी कि आपकी जो आउटर लेयर होती है वो कंसिस्ट करती है स्क्लेरा एंड कॉर्निया पे। देखते हैं स्लाइड के अंदर, ये देखें, ये सबसे पहले जो आउटर लेयर है ये आपके पास क्या कहला रही है, स्क्लेरा। ये आउटर लेयर आपके पास क्या कहला रही है, स्क्लेरा। यानी स्क्लेरा आप क्या करती है, मैंने लोकेट तो कर दिया, आप नोट कर रहे होंगे, ये वाइट इन कलर आपको नज़र भी आ रही होगी। तो जो आउटर लेयर ऑफ आई है वो कंसिस्ट करती है स्क्लेरा और कॉर्निया पे, ठीक है। स्क्लेरा आई को क्या करती है, गिव मोस्ट ऑफ इट्स वाइट कलर। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन सी दैट कि ये आपके पास वाइट कलर प्रोवाइड कर रही है। स्क्लेरा गिव्स आई मोस्ट ऑफ द वाइट कलर। अब इट कंसिस्ट ऑफ, ये किससे मिलकर बनी होती हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर बनी होती हैं और प्रिवेंट करती हैं या प्रोटेक्ट करती हैं द इनर कंपोनेंट्स ऑफ आई, और आई की शेप को मेंटेन करने का क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, स्क्लेरा आई को वाइट कलर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं आई को, और आई को मोस्ट ऑफ इट्स वाइट कलर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और कंपोनेंट ऑफ आइज़ एंड उसकी शेप को मेंटेन करने का क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। जैसे ही स्क्लेरा फ्रंट साइड पे आएगा, आई की फ्रंट साइड से आएगा, पोस्टीरियर साइड से इंटीरियर साइड की तरफ आएगा, तो स्क्लेरा जो होता है आपके पास फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन नोन एज कॉर्निया। अब ये देखें, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये है आपके पास कॉर्निया।
यानी स्क्लेरा बेंट हो के आपके पास क्या शेप बनाता है, कॉर्निया। ये हो गई आउटर लेयर, ठीक है। अब कॉर्निया करता क्या है, कॉर्निया एडमिट करता है लाइट को टू द इंटीरियर ऑफ आई एंड बेंट लाइट रेज सो दैट कैन बी ब्रॉट टू अ फोकस। ठीक होगी बात। दोबारा रिपीट करते हैं आउटर लेयर को। ये आपके पास आउटर लेयर है, ठीक है, जो कि स्क्लेरा पार्ट है, और ये स्क्लेरा पार्ट बेंड टू फॉर्म अ पॉइंट नोन एज कॉर्निया। यानी कि आपके पास आउटर लेयर दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक बनी है स्क्लेरा से और एक बनी है कॉर्निया से। अब अपनी स्लाइड को देखते हैं, थ्योरेटिकल स्लाइड को, कि जो आउटर लेयर होती है वो कंसिस्ट करती है स्क्लेरा एंड कॉर्निया पे। स्क्लेरा आई को वाइट कलर प्रोवाइड करता है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ आइज़ को और उसकी आई की शेप को मेंटेन करने का जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा इन द फ्रंट स्क्लेरा क्या करती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बनाती है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया बेंड करता है लाइट को एंड लाइट को फोकस करने का क्या होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है, कॉर्निया। उसके बाद नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिडल लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। इसके अंदर आपके पास प्यूपल और लेंस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। मिडल लेयर इट इज़ कॉल्ड, मिडल लेयर जो है नॉर्मली इसको क्या कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज कोरोइड, ठीक है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो आई को डेंस का डार्क कलर देने का क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। बिहाइंड कॉर्निया, कॉर्निया बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग कॉल्ड एज आइरस। इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं। ये देखें आपके पास ये वाइट, तो मैंने बता दिया था आपके पास स्क्लेरा है, ठीक है। अब स्क्लेरा के बाद नेक्स्ट जो लेयर स्टार्ट हो जाएगी, इसको कोरोइड कहा जाता है। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। और जैसे ही ये फ्रंट वाली साइड पे आती हैं तो ये आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा आइरस और प्यूपल बना रही हैं। यानी ये ब्लैक कलर का जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इसको प्यूपल कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मस्कुलर रिंग है, छोटा सा रिंग नज़र आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, आइरस कहेंगे, ठीक है। तो यानी कि द मिडल लेयर इज कॉल्ड एज कोरोइड। कोरोइड क्या होती है, इट कंटेन ब्लड वेसल्स एंड गिव द इनर आई अ डार्क कलर। अब डल कलर क्या करेगा, डिस्ट्रप्टिव रिफ्लेक्शंस विद इन आई को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है। बिहाइंड कॉर्निया, अब कॉर्निया से थोड़ा सा पीछे मस्कुलर रिंग है जिसको किसका नाम दिया जाएगा, आइरस का नाम दिया जाएगा। यानी बिहाइंड कॉर्निया, behind cornea choroid bend to form a muscular ring called as iris. There is a round hole called as pupil. देखिए iris से थोड़ा पीछे ये एक राउंड होल है जिसको क्या नाम दिया जाता है, pupil का नाम दिया जाता है, इन द सेंटर ऑफ iris। यहाँ तक बात डिस्कस करने के बाद अब आगे थोड़ी सी एक टेक्निकल पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आप नोट करें, ये सर्कुलर रिंग है जिसे प्यूपल कहा जाता है, और इसके बाहर एक स्ट्रेट लाइंस नज़र आ रही हैं। ये स्ट्रेट लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी। इन लाइंस को एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं। ये चीज़ देखें आप, देखें जब आपके पास डिम लाइट हो और ब्राइट लाइट हो तब ये बिहेवियर प्यूपल का कैसे होता है। देखिए आपके पास दो तरह के मसल्स होते हैं आई के अंदर, एक रेडियल मसल्स होते हैं और एक सर्कुलर मसल्स होते हैं, ठीक है। जब आप ब्राइट लाइट में एक्सपोज होते हैं, ठीक है, तो आपके जो रेडियल मसल्स होते हैं वो देखें, रेडियल मसल्स यानी राउंड मसल्स, ये क्या हो चुके हैं आपके पास, कंट्रैक्ट हो चुके हैं, ठीक है। जब राउंड मसल्स कंट्रैक्ट हो चुके हैं और ये जो आपके पास स्ट्रेट मसल्स हैं, अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस नज़र नहीं आ रही, मैं आपको दिखाता हूँ इस डायग्राम के अंदर, ये स्ट्रेट लाइंस आपको नजर आ जाएंगी, ये स्ट्रेट लाइंस। ये आपके पास जो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, इनको आप नाम देते हैं रेडियल मसल्स का, ठीक है। तो ये रेडियल मसल्स जो होते हैं आपके रिलैक्स्ड हो चुके हैं और सर्कुलर मसल्स क्या हो चुके हैं, कंट्रैक्ट। यानी ये ब्लैक स्पॉट जो नज़र आ रहा है इसको आप सर्कुलर मसल्स का नाम दे रहे हैं, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइंस हैं जो ऐसे एक्सपेंड कर रही हैं आई से, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये रेडियल मसल्स हैं जो रिलैक्स कर रहे हैं ब्राइट लाइट के अंदर, जिससे प्यूपल क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब डिम लाइट के अंदर क्या होगा, इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। जो आपका रेडियल मसल्स होगा, ठीक है, जो स्ट्रेट मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट कर जाएंगे, और जो सेंट्रल मसल सर्कुलर मसल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे व्हेन लाइट एक्सपोज इन डिम लाइट, ठीक है। जब लाइट डिम हो, ठीक है, तब ये बिहेवियर क्या किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा, जिसमें प्यूपल डायलेट कर जाएगा, ठीक है। प्यूपल कंट्रैक्ट करेगा ब्राइट लाइट में और डायलेट करेगा, एक्सपेंड करेगा आपके पास डिम लाइट के अंदर। दोबारा रिपीट करते हैं आउटर लेयर और मिडल लेयर को, ठीक है। जो आपके पास आउटर लेयर है, ठीक है, ये स्क्लेरा और कोरोइड से मिलकर, स्क्लेरा और कॉर्निया से मिलकर बनी है। स्क्लेरा आई को मोस्ट ऑफ द वाइट कलर प्रोवाइड करता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है, प्रोटेक्ट करता है इनर कंपोनेंट ऑफ आई को और उसकी शेप को मेंटेन करने का जिम्मेदार होता है। इन फ्रंट
इन द फ्रंट, यानी स्क्लेरा जब बेंट होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं, जब स्क्लेरा बेंट होता है, ये वाइट कनेक्टिव टिश्यू जब बेंट होता है और फ्रंट पे आता है तो जो शेप बनाता है इसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया एडमिट करता है लाइट को, ठीक है, वो लाइट को जब एडमिट करता है तो लेंस के थ्रू उसको रेटिना के ऊपर क्या करवाया जाता है, फोकस करवाया जाता है। नेक्स्ट लेयर आपके पास मिडल लेयर आ जाती है और मिडल लेयर को कोरोइड का नाम दिया जाता है, ठीक है, और कोरोइड ब्लड वेसल्स से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है, और ये आई को डार्क कलर, जैसे ये सेंट्रल आपको सारा पॉइंट नजर आ रहा है, ये कोरोइड सोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसको आई को डार्क कलर दिया जाता है, ठीक है। द डार्क कलर प्रिवेंट डिस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शंस विद इन आई। अब बिहाइंड आप इसको देखें, बिहाइंड कॉर्निया, अब कॉर्निया के पीछे एक सर्कुलर मस्कुलर रिंग है जिसको किसका नाम दिया जाता है, आइरस का नाम दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉर्निया लाइट पासिस थ्रू द प्यूपल, अब जब कॉर्निया से लाइट पास करेगी तो डायरेक्ट किस में से गिरेगी, ये ब्लैक जो पॉइंट है प्यूपल में से गुजरेगी। अब प्यूपल की एनाटॉमी देखते हैं, प्यूपल के अंदर क्या फिनोमेना परफॉर्म होगा, जब डिम लाइट होगी तब क्या फिनोमेना परफॉर्म होगा, और ब्राइट लाइट होगी तो तब क्या फिनोमेना परफॉर्म होगा। जब ब्राइट लाइट होगी तो सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट कर जाएंगे और रेडियल मसल्स क्या कर जाएंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे। ये आपके पास जो ब्लैक स्पॉट है इसके अंदर होते हैं सर्कुलर मसल्स, और ये जो स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे मैं आप खुद से ड्रॉ करके आपको एरो के साथ शो कर रहा हूँ, ये आपके पास है रेडियल मसल्स। मैं दूसरी डायग्राम के अंदर भी दिखा देता हूँ, ये स्ट्रेट लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये आपके पास रेडियल मसल्स है। रेडियल मसल्स फिर आपके पास क्या कर जाते हैं, रिलैक्स कर जाते हैं ब्राइट लाइट के अंदर और पीपल कंट्रैक्ट कर जाता है। एज फार एज हम जब इसको डिम लाइट के अंदर देखेंगे तो डिम लाइट के अंदर पीपल आपका डायलेट कर जाता है, ठीक है, पीपल के सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं और रेडियल मसल्स क्या कर जाते हैं, कंट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। अब बिहाइंड आइरस देखते हैं। बिहाइंड आइरस आप देखेंगे तो आपके पास एक लेंस नज़र आएगा, इस लेंस को कन्वेक्स लेंस का नाम दिया जाता है। जब लाइट को रेटिना से जब कॉर्निया से लाइट इंटर करती है तो कॉर्निया से लाइट इंटर करने के बाद प्यूपल की तरफ आती है, प्यूपल से पास होने के बाद लेंस के थ्रू रेटिना के ऊपर उसे ब्रॉड फॉरवर्ड करवाया जाता है। तो जो लेंस होता है विच फोकस इज लाइट ऑन रेटिना, लेंस इज अटैच टू सिलरी मसल्स ऑफ आई वाया रिंग ऑफ सस्पेंसरी लीगामेंट्स। यहाँ पे आपके पास सिलरी बॉडीज एंड मसल्स होते हैं, ठीक है, जो लेंस के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब इनका काम क्या है, जब सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है, तो लेंस बिकेम्स लेस कन्वेक्स, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, फार अवे है, तो आपके यहाँ पे जो सिलरी मसल्स होंगे ये आपके पास क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, और लेंस लेस कन्वेक्स हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट आपके करीब है तो सिलरी मसल्स आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो मसल्स मौजूद होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे और लेंस जो होगा मोर कन्वेक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। अब बात करते हैं इनर लेयर ऑफ एन आई पे। इनर लेयर जो होगा आपके पास, द इनर लेयर इज सेंसरी एंड इट इज़ कॉल्ड एज रेटिना। जहाँ पे आपकी बॉडी का जो भी ऑब्जेक्ट ए को आप देख रहे हैं तो उसका इमेज जिस मकाम पे बनता है उसको रेटिना कहा जाता है। तो वो इनर लेयर के अंदर मौजूद होता है, जहाँ पे रेटिना मौजूद होता है इनर लेयर के अंदर, ठीक है। बेसिकली ये फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो लाइट डिटेक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। इनको हम रॉड्स एंड कॉन्स का नाम भी देते हैं, ठीक है, और ये न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएट होते हैं बेसिकली, ठीक है। यानी द इनर लेयर इज कॉल्ड द इनर लेयर इज सेंसरी, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एज रेटिना। डायग्राम में देखते हैं, ये देखें आपके पास ये जो स्पॉट नज़र आ रहा है ये सारा रेटिना इमेज है, ठीक है। ये तो ब्लाइंड स्पॉट है, ये रेटिना जहाँ पे सारा इमेज अपना बनाएगा, ठीक है। अब रेटिना जो होता है वो कंटेन करता है फोटो सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड एज रोड्स एंड कॉन्स, और ये एसोसिएट करते हैं न्यूरॉन्स के साथ, ठीक है। जो आपके पास रॉड्स होते हैं वो डिम लाइट के लिए, या सॉरी रॉड्स जो होते हैं वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, और कॉन्स जो होते हैं ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। इस तरह वो डिफरेंट कलर्स में क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। रेटिना एज 2 पॉइंट्स, एक होता है फोविया और एक होता है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। दोबारा पहले थोड़ी सी बात रिपीट कर लेते हैं। द इनर लेयर इज कॉल्ड एज रेटिना। अब रेटिना के पास फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ये सारा स्लॉट जो है ना रेटिना है, तो यहाँ पे इसके पास फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको रॉड्स और कॉन कहा जाता है। रॉड्स डिम लाइट के में काम करते हैं और कॉन्स ब्राइट लाइट में काम करते हैं। इस तरह डिफरेंट कलर्स में ये क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। रेटिना के 2 पॉइंट्स होते हैं, एक फोविया होता है और एक ऑप्टिकल डिस्क होता है। फोविया क्या करता है, फोविया रेटिना में ही बेसिकली डिप होता है, ठीक है। फोविया इज डिप इन रेटिना। अब डायरेक्टली अपोजिट टू क्या है, लेंस। यहाँ पे लेंस है तो लेंस के बिल्कुल अपोजिट यानी कि वॉल वाली साइड पे पोस्टीरियर साइड पे आपके पास क्या मौजूद होता है, फोविया मौजूद होता है डायरेक्टली अपोजिट टू लेंस, एंड इट इज डेंस
पैक्ड विद कोन सेल्स, और इसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, कोन सेल्स होते हैं जो कि सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होते हैं, ठीक है, और आई को रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो कलर विजन प्रोवाइड करें और शार्पनेस प्रोवाइड करें। दोबारा रिपीट करता हूँ, जो आपके पास ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक है, सॉरी, आपके पास जो फोविया होता है वो डिप्ड इन रेटिना होता है, ठीक है, इसके पास कोन्स होते हैं जो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं और न्यूरॉन्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, और ये आई को शार्पनेस और कलर विजन प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ऑप्टिकल नर्व है, यहाँ से ब्रेन से नर्व्स आ रही हैं और यहाँ से नर्व्स इंटर हो के पूरी आई में न्यूरॉन नर्व स्प्रेड हो रही हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल डिस्क इज द पॉइंट ऑन रेटिना वेयर द ऑप्टिकल नर्व्स इंटर्स रेटिना, यहाँ से ऑप्टिकल नर्व्स रेटिना में क्या कर रही हैं, इंटर कर रही हैं, देर आर, इसमें कोई रॉड्स भी नहीं होते और कोई कोन्स भी नहीं होते, इस वजह से इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट, तो आप कहेंगे कि ऑप्टिकल डिस्क इज अ पॉइंट where neurons या nerves from the brain enters into the retina which contain no rods and cones, that is why they are referred to as blind spot। यहाँ तक ये बात डिस्कस होने के बाद तीनों लेयर्स को दोबारा रिपीट कर लेते हैं, फिर हम उनके चैम्बर्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। दोबारा तो जितना हम अभी डिस्कस किया इसको रिवाइज कर लेते हैं। आए हमारी जो आई है वो लोकेट करती है स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल में, जिसको ऑर्बिट या आई सॉकेट कहा जाता है, ठीक है, और इसकी एक्सटीरियर साइड पे आई लिड्स और आई लैशेस होती हैं। आई लिड क्या करती हैं, विप आई करती हैं और विप्स आई करती हैं, ठीक है, और प्रिवेंट करती हैं डिहाइड्रेशन से, ठीक है, और ये स्प्रेड करती हैं टीयर्स को आइज़ के अंदर, जिसके अंदर वो सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आई लैशेस, जो प्रोटेक्ट करते हैं फाइन पार्टिकल्स लाइक एयर और डस्ट को आई में इंटर होने से, ठीक है। आई के 3 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है ये सबसे एक्सटर्नल जो लेयर होती है उसको कहा जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरा, ठीक है, और स्क्लेरा गिव्स आई मोस्ट ऑफ इट्स वाइट कलर, और इट कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड प्रोटेक्ट्स द कंपोनेंट्स ऑफ आई एंड मेंटेन इट्स शेप। और स्क्लेरा जब बेंट होता है और फ्रंट साइड पे आता है तो इसको क्या कहा जाता है, कॉर्निया, और कॉर्निया अलाउ करता है कि वो लाइट इंटर करे और ब्रॉड टू फोकस प्यूपल और लेंस के थ्रू रेटिना के ऊपर करवा सके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मिडल लेयर। मिडल लेयर को कोरोइड कहा जाता है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो आई को डार्क कलर प्रोवाइड करती हैं और डिस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शंस विद इन आई को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। और बिहाइंड कॉर्निया आपको ये राउंड होल मस्कुलर रिंग्स नज़र आएंगे जिनको आयरस कहा जाता है, और आयरस से ही नीचे थोड़ा सा आपके पास एक प्यूपल होता है, ठीक है। अब प्यूपल का बिहेवियर जो होता है उसको भी देख लेते हैं। मैंने बताया था एक डिम लाइट में होता है और एक ब्राइट लाइट में होता है। डिम लाइट के अंदर आपके पास पहले ब्राइट लाइट की बात कर लेते हैं। ब्राइट लाइट के अंदर सर्कुलर 2 तरह के मसल्स होते हैं आई के अंदर, एक रेडियल मसल्स होते हैं और एक सर्कुलर मसल्स होते हैं। जब सर्कुलर मसल्स आपके पास कंट्रैक्ट हो जाते हैं ब्राइट लाइट में, यानी जो बिहेवियर परफॉर्म हो रहा होता है, तो सर्कुलर मसल्स आपके पास क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और रेडियल मसल्स क्या हो जाते हैं आपके पास, एक्सपेंड हो जाते हैं, और प्यूपल आपके पास क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। डिम लाइट में क्या होता है, रेडियल मसल्स एक्सपेंड कर जाते हैं और आपके पास सर्कुलर मसल जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और रेडियल मसल्स क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और प्यूपल आपका डायलेट हो जाता है। उसके बाद आपके पास एक लेंस नज़र आएगा आपके पास, जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स या सिलरी मसल्स के साथ अटैच होता है। जब सिलरी मसल्स आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं या फार अवे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये रिलैक्स हो जाता है और लेंस जो होता है लेस कन्वेक्स हो जाता है, और करीब के ऑब्जेक्ट को जब देखेंगे तो वो इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएंगे, और लेंस मोर कन्वेक्स और क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। फिर आ जाएगी इनर लेयर। इनर लेयर जो होती है आपके पास, द इनर लेयर इज सेंसरी एंड इट इज़ कॉल्ड एज रेटिना। और रेटिना जो होती है आपके पास फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनमें रोड्स एंड कोन्स होते हैं। रोड्स जो होते हैं डिम लाइट में एक्टिव होते हैं, ठीक है, और कोन सेंसिटिव ब्राइट लाइट में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेटिना के 2 पॉइंट्स होते हैं, एक फोविया होता है और एक ऑप्टिकल डिस्क होता है। ऑप्टिकल जो फोविया होता है वो रेटिना में डिप्ट होता है और अपोजिट टू लेंस होता है एट द पॉइंट
पॉइंट ऑफ रेटिना होता है ये, ठीक है, और ये कलर विजन और शार्पनेस प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क नर्व से, ब्रेन से आने वाली नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो ब्लाइंड स्पॉट पे इंटर करती हैं, यानी कि मैं डायग्राम से अगर आपको दिखा सकूं, ये ऑप्टिकल नर्व्स आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे जब इंटर होने के बाद ये आई में इंटर होंगी तो ये नर्व सेल्स हैं, ठीक है, बेसिकली ये नर्व्स हैं बेसिकली, ठीक है, न्यूरॉन्स जिनको कहा जाता है, ठीक है, इनके अंदर कोई रॉड और कॉन नहीं होता, और ये स्पॉट आपके पास ब्लाइंड स्पॉट भी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चैम्बर्स ऑफ आई की। आप देखें यहाँ कॉर्निया से लेकर आयरस तक, ये है आपके पास आयरस, यहाँ तक का जो पोर्शन होता है आपके पास एक चैम्बर हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद आयरस से लेकर रेटिना तक ये आपका दूसरा चैम्बर आ गया। अब जो बाहर वाला चैम्बर है इसको हम इंटीरियर चैम्बर कहते हैं, और जो बैक वाला चैम्बर है उसको पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, द इंटीरियर चैम्बर जो होगा आपके पास कॉर्निया से लेकर आयरस तक होगा, ठीक है, वेयर एज जो आपके पास पोस्टीरियर होगा आपके पास आयरस से लेकर, यहाँ पे आयरस से लेकर कहाँ तक होगा, रेटिना तक होगा। इंटीरियर चैम्बर में क्लियर फ्लूइड, वाइट फ्लूइड होता है जिसको एक्वस चैम्बर कहा जाता है, ठीक है, और इसके अंदर जो होता है आपके पास जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको क्या नाम जाता है, विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है, और ये बॉडी को शेप ऑफ एन आई और सस्पेंड द डेलिकेट लेंस को इस यानी कि इसके फंक्शंस में आ जाता है, यानी इट हेल्प्स मेंटेनिंग द शेप ऑफ आई एंड सस्पेंड द डेलिकेट लेंस। यानी कि आपके पास दो चैम्बर्स हो गए, एक चैम्बर कॉर्निया से लेकर आयरस तक हो गया जो कि क्लियर वाइट फ्लूइड है जिसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, और आयरस से लेकर आपके पास एंड तक आपके पास दूसरा चैम्बर होता है जिसको जेली लाइक फ्लूइड होता है, इसको विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है, और ये शेप ऑफ आई और सस्पेंड द डेलिकेट लेंस। अब लाइट इंटर करती है सबसे पहले कॉर्निया से फिर लाइट इंटर करने के बाद आपके पास ऑप्टिकल डिस्क की कॉर्निया से इंटर करने के बाद लाइट डायरेक्ट आपके पास प्यूपल में आती है, प्यूपल से इंटर होने के बाद लेंस में, और लेंस इसको फोकस करता है रेटिना की तरफ। उसके बाद रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस में हम देखते हैं रॉड्स एंड कोन्स को, ठीक है, तो रॉड्स और कोन्स में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रॉड्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं एक पिगमेंटेशन जिसको रोहुडोपिप्सिन कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, व्हेन लाइट फॉल ऑन दैट पिगमेंट, ठीक है, ये ब्रेक करता है और जनरेट करता है नर्व इम्पल्सिस को, ठीक है। अब जब ये मौजूद नहीं होगा, रोहुडोपिप्सिन मौजूद नहीं होगा, इट ऑब्वियस दैट कि बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर रही, और क्यों नहीं सिंथेसाइज करेगी, जब बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी होगी, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इट्स डेफिशिएंसीज कॉजेज पुअर नाइट विजन, दिस इज प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस। बाई जाहिर सी बात है रोहुडोपिप्सिन डिम लाइट में एक्टिव होते हैं, ठीक है, यानी नाइट के वक्त एक्टिव होते हैं, और अगर ये नर्व इम्पल्सिस जनरेट नहीं करेंगे, एक्टिवली काम नहीं करेंगे, तो नर्व इम्पल्सिस जनरेट नहीं करेंगे, ठीक है, नर्व को प्रोमोट नहीं करेंगे कि वो अपना मैसेज ब्रेन तक लेके जा सके, और ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, जिसे पुअर नाइट विजन या नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्स पिगमेंट कंटेन करते हैं जिसे आयोडोपिप्सिन कहा जाता है, ठीक है, और ये 3 कॉन्स होते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक 3 कलर ब्लू, ग्रीन और रेड के पिगमेंटेशंस को कंटेन करते हैं, ठीक है, और इनमें से कोई भी एक कॉन काम ना कर रहा हो, ठीक है, तो हम एक दूसरे कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस एंड इट इज़ जेनेटिकल प्रॉब्लम, ठीक होगी बात। यानी दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि रॉड्स के अंदर रोहुडोपिप्सिन होता है, ठीक है, जो नर्व इम्पल्सिस को जनरेट करके न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक पैगाम को पहुंचाता है, ठीक है, अगर, और ये विटामिन ए की वजह से होता है, ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो बॉडी रोहुडोपिप्सिन को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी और पुअर नाइट विजन या नाइट ब्लाइंडनेस कहलाएगी। और कौन पिगमेंट कंटेन के साथ जिसे आयोडोपिप्सिन कहा जाता है, और इसके 3 बेसिक कलर्स होते हैं, ठीक है, 3 कोन सेल्स होते हैं और 3 ही कलर होते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। इफ एनी टाइप ऑफ कोन इज नॉट वर्किंग, अगर कोई भी कोन वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिकग्नाइज दैट कलर, और फिर उस कलर को रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा और उस डिसीज़ को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाएगा, और ये जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं मायोपिया पे और हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर, ठीक है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को डायग्राम के अंदर आप अगर गौर से देखें तो आपको ये क्लियर नहीं नज़र आएगा कि मायोपिया के अंदर क्या होगा कि द एलोंगेशन ऑफ आई बॉल रिजल्ट इन मायोपिया। ये देखें आपका जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो गया है, ठीक है। आई बॉल जब आपका इलोंगेट हो गया है तो आपके पास क्या होगा, सच पर्सन आर नॉट एबल टू सी
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी दूर के वो ऑब्जेक्ट्स को करीब सही तरह से नहीं देख पाएगा, करीब को देख पाएगा, और उसका जो इमेज बनेगा रेटिना से आगे बनेगा, रेटिना से क्या बनेगा, आगे बनेगा, ठीक है। उसको दूर करने के लिए आप अपनी आई के आगे क्या लगाएंगे, कनकेव लेंस लगाएंगे, ठीक है। तो फिर उससे ये आपका इशू जो हो जाएगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपका इमेज रेटिना के ऊपर बनेगा, ठीक है। दूसरा इसका डिफेक्ट आ जाता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को तो देख सकते हैं लेकिन करीब के नहीं देख सकते, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो लेंस होता है आई बाल का, वो शॉर्टन हो जाता है, ठीक है, जिससे करीब के ऑब्जेक्ट्स जो इमेज होता है रेटिना के बिहाइंड बनता है, ठीक है। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, जो आपका इमेज रेटिना के ऊपर क्या करवाता है, ब्रॉड फॉरवर्ड करवाता है, ठीक होगी बात। उसके बाद बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट की। तो इसके अंदर अली इब्न सीना आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसने क्या किया था, ही वाज फेमस अरब साइंटिस्ट, ठीक है। ही रोट 3 बुक्स on ophthalmology, ठीक है, study of the disease and surgery of eyes. He described 130 eye diseases and prescribed 143 drugs to treat these diseases. यानी कि इसने आई के ऊपर 3 किताबें लिखी, ठीक है, और इसकी 130 आई डिस्क्राइब 130 आई डिसीज़ एंड प्रेस्क्राइब, उसके नतीजे में 143 ड्रग्स भी बताई थी जो उन डिसीज़ को क्योर कर सके। फिर आ जाते हैं इब्न अल हैशम, ठीक है। एन अरब साइंटिस्ट मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रिंसिपल ऑफ आई एंड विजन। ही इज़ रिगार्डेड एट द फादर ऑफ ऑप्टिक्स, इनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इसने मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन दी थी, इन्होंने पिन होल कैमरे का कंसेप्ट भी दिया था जिससे ऑल फेमिलियर हैं, ठीक है। तो ये है छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन मुस्लिम साइंटिस्ट की जिन्होंने आने वाले वर्ल्ड के अंदर बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। इस तरह का इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आउल के अंदर, ठीक है, आपके पास कॉन्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो owl is not able to see during daytime, ठीक है। the reason for this is the deficiency of cones which receives and sense the bright light, but the presence of more rods give it that power of vision during night. all animals that search for prey during night have this characteristic, यानी उनके अंदर स्पेशल क्या होता है आपके पास बता रहा है कि द रीज़न फॉर दिस इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ कॉन्स, ठीक है। उनकी कॉन्स डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, और रॉड्स ज़्यादा मौजूद होते हैं, ठीक है, और उसकी बेस पे वो रात को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट एन आई। Do subscribe this channel and press the bell icon for all the notifications of the videos of regarding science subjects. Thank you very much, and inshallah this video will hit 1K, and that is my ultimate target goal of that lecture.